नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की आज जिला धार में जनसभा थी और जनसभा के बीच में एक के बाद एक आदिवासी समाज से वायदे किए हैं और बड़ा ऐलान करते हुए भी आदिवासी समाज से दिखे। साफ तौर पर ये कहा कि आदिवासी से लेकर के वनवासी तक का सफर बीजेपी आपको करा रही है। वही हम वनवासी नहीं, आदिवासी समाज के लिए, उनके हितों के लिए लड़ेंगे। जल, जंगल, जमीन, उसके लिए लड़ेंगे। धार जिला वो है जिसमें प्रभाव आदिवासी समाज का काफी है और ये जनसभा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने अभी अपनी जनसभा को विराम दिया है। देखिए, अभी राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं पर ये भीड़ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए किस तरीके से राहुल अपनी पदयात्रा को अब जारी रखे हुए हैं। आदिवासी समाज से काफी बड़ा वायदा करते हुए दिखे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2024 में, देखिए राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2024 में अगर आप हमको जिताते हैं तो हम आपके लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। क्या कह रहे हैं? मोदी जी 100 भी पार नहीं करवाएंगे अगर ईवीएम का। हाँ, हम बोल रहे ना, हम बोल रहे, युवा बोल रहे। 400 पार करेंगे। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश में मात्र 4 सीट, मध्य प्रदेश में मात्र 4 सीट मोदी जी लेंगे बस। मात्र 4 सीट मोदी जी के। सिंह चौहान कह रहे हैं सब लोकसभा सीट की माला बना करके मोदी जी को पहनाएं। शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या किया, कितने झूठे वादे किए। आज लाडली लक्ष्मी योजना ये बंद करवा के बैठे हैं आज मोहन यादव जी। तमाम गांव से अलग अलग गाँव से सबका अलग नहीं, हम स्वयं आए, स्वयं हमारे खर्चे से लेके आए। समर्थक है हम, बिल्कुल दिल से समर्थक है। दिल से बोल रहे हैं। हम आदिवासी है, हमारे समाज की बेसोला चौपाटी में जमीन जा रही है, आदिवासी समाज की। अभी आपको स्थिति क्या लगती है 2024 में युवा क्या चाहता है? राहुल गांधी आएंगे 2024 में। अगर मोदी जी अगर वीएन मशीन से अगर चुनाव कराते हैं, ये सब गाँव के दिल में जगह बना ली है राहुल गांधी। हाँ, अरे बिल्कुल बना लिए। हम भी युवा ही है, हम भी युवा है, आदिवासी से आते हैं। लेकिन मोदी जी अब नहीं आएंगे। आदिवासी आदिम जाति से सबके पहले आदिवासी आए। अपन सब बाहर के, अब सब जाति बाहर की है। यहाँ सभी आदिवासी। ये क्यों कहना पड़ रहा है आप? कहना पड़ रहा है आदिवासी को तो बिल्कुल चूतिया बना रहे। आदिवासी भाइयों बहनों, आपको दिया के नहीं दिया, आदिवासी को जमीन दी है सब छीन दिया। और आदिवासी भाइयों भाई बहनों, मैंने दिया के नहीं दिया मोदी जी। अच्छा, हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ। अरे मोदी घर ही सुधार सकता है, वो देश क्या सुधारेगा? व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल भी। मोदी पार्टी को सुधार सकता है। मोदी पार्टी को नाराजगी ज्यादा है, बिल्कुल नाराजगी है। क्या कहना? नारी देश की शक्ति है। नारी देश की शक्ति है। कोई नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा, कोई शक्ति नहीं, अत्याचार हो रहा। 30% हो रहा है, 100 में 30। अभी ये बताइए, जिस तरीके की बातें थी कि भैया एमपी जीतेंगे, बीजेपी ने जीत लिया, वो एपीएम को और मीडिया दोनों साथ दिया, दोनों ने साथ दिया, दोनों ने साथ। मान लिया कि बीजेपी का काम आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे यात्रा का प्रभाव भी लोगों के बीच में है या नहीं? इस यात्रा का बहुत प्रभाव है, हर गरीब व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है। हर गरीब के ऊपर हाँ, प्रभाव है। वो वोट देगा कांग्रेस को, क्योंकि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिसको बिठाना था उसको नहीं बिठाया और छोटे चोर को लिया है, बड़े चोर को उतार दिया। और मोदी जी वहाँ से चुनते हैं। वो तो तमाम समाज का सम्मान कर रहे, कहीं जनरल बिठाते, कहीं ओबीसी, कहीं एससी, कहीं। मेरे को एडी डाल के कमलनाथ को भी परेशान करना, मध्य प्रदेश के हर नेता को परेशान करना, कांग्रेस के। चलिए भैया, जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, तो वास्तविक में आदिवासी आदि समय से रहता आ रहा है। हाँ। जिस तरह इनके ये धर्म की राजनीति बीजेपी करती है ना, अगर इनमें दम हो तो हम
कांग्रेस के लोग उनको खुला चैलेंज देते हैं एक धर्म की राजनीति करके, और ईवीएम से मतदान ना कराए और बैलेट पेपर से कराए तो हमको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं चाहिए। हाँ, और ये भी हट जाएगी। माननीय न्यायालय में केस चल रहा है अभी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इसका मुद्दा उठाया। इससे पहले भी तो कोर्ट ने ये बातें कही है कि घपलेबाजी नहीं हो सकती इन सब चीजों होगी। ये बहुत बार डेमो करके बताया है। हाँ। अभी डेमो करके बताया है माननीय। हाँ, शंका है ज्यादा है। पूर्ण बहुमत से हमारी विधानसभा में सरकार बन रही थी। 1001% शंका है। 1001। हाँ, अभी ये बताइए, बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया हम मशीन लाए, डिजिटल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या? विपक्ष हमको घेरने की कोशिश करता है। ये डिजिटल इंडिया वाली बात नहीं है। जैसे मेले में से एक वो आती है लाइट, रेजर लाइट, उस तरह का उसमें एक लेंस डला हुआ है ईवीएम के अंदर, और हम बटन दबाते हैं पंजे का, उस पे पंजे की लाइट डलती है और पर्ची गिरती है फूल की। ये ऐसा हो रहा है। क्या है राहुल का राहुल से नहीं, मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूँ। राहुल जी तो जनता के लिए लड़ रहे, हाँ, ईवीएम से। और ये जो राहुल जी बोल रहे हैं न्याय यात्रा निकाल रहे, तो न्याय यात्रा निकालेंगे। आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार कर रही भाजपा। अभी जिस तरीके से आगे भी यात्रा जाने वाली है, राजस्थान की तरफ प्रस्थान करने वाली है, मुंबई की तरफ भी जाएगी। यात्रा पहले भी हुई थी, क्या वाकई इन मुद्दों ये सब ईवीएम का खेल था? रहा है। थोड़ा आ गया ये ऑलरेडी भारत जोड़ो यात्रा में। अभी सुनिए ना, प्रश्न तो सुन लीजिए। राहुल का भाषण सुनिए तो सही। राहुल का भाषण, जी हाँ, राहुल का भाषण सुन के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज क्या, महाकाल की पूरा शर्ट भी पहनी हुई है। भगवान श्री महाकालेश्वर की जय हो। कल भी महाकाल का दर्शन कर लिए हम, और आज भी महाकाल का दर्शन कर लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी आपको इतना सबूत हम बता सकते हैं कि आज इस धरती के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को चाहत हर जगह जगह पे आपको दिख रहा है। परसेंट ऑफ द वोट वेदर भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है, ये सबूत मजबूत लग रही है इस यात्रा से पूरी तरीके से कि आश्वस्त हैं कि 2024 में जंग जीती जा सकती है। इस यात्रा में राहुल गांधी का इमेज इतना भरपूर हो चुका है। आप युवा हैं, युवाओं को लेकर के राहुल गांधी काफी कनेक्टेड बातें कर रहे हैं, और ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट पर काम करेंगे। स्थिति क्या है वाकई? युवाओं को देखते हैं तो आज बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि एक जो 4 साल की नौकरी निकल आर्मी की, हाँ। वो बड़े मुद्दा है, हाँ। वो भी मुद्दा है, हाँ। क्योंकि उसमें अभी मेरा भाणेज भी सिलेक्ट हुआ, हाँ। मान लो 4 साल की नौकरी करी उसने, उसके बाद क्या करेगा वो? हाँ। वो किधर का भी नहीं रहेगा, हाँ। पढ़ाई भी की उसकी, हाँ। और कुछ आगे जाके कुछ कर भी नहीं सकेगा, उसको 4 साल बाद घर भेज देंगे। हाँ। इसके लिए भी राहुल जी ने बोला है, पहले भी केंद्र में सवाल उठाए हैं, हाँ। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान हमेशा सांसद में बोलता है, उन्होंने बहुत बार करा, प्रयत्न भी करा। तो ये क्या होता है, बड़े लीडर्स हैं, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, मोदी जी, जिनकी एक अपने आप में एक बहुत पॉपुलर छवि है। वहीं अगर इधर की बात करें तो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, और तमाम बड़े लीडर्स अलग अलग राज्यों के हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैं। जंग कैसी रहेगी? एक तरफ ये और एक तरफ वो। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे, लेकिन आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान में युवा आपको कैसे दिख रहे हैं राहुल गांधी के साथ कंप्लीटली। आज नॉट ओनली द मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में देखा गया है, और आसाम में देखा गया है, झारखंड में देखा गया है, और मध्य प्रदेश में तो देयर इज नो डाउट आपको पूरे युवा राहुल गांधी के साथ है। तो ये में तो पड़ गई आज बनारस में देखिए, बच्चों को उनके माँ बाप लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर पढ़ाया है। वो एमफिल पीएचडी कर चुका है, 10 साल से उसको कोई नौकरी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं दे। ये एम्प्लॉयमेंट पर पहले काम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे पहले काम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की जबान है या जुमलेबाज है? 2 करोड़ वादे पूरे नहीं हुए। 2 करोड़
लोगों को नौकरी दूंगा, 10 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। ये क्या है देश के प्रधानमंत्री की जबान? ये बिल्कुल देश की जनता, देश का युवा, देश के किसान, देश की महिला, कोई भी इस देश के प्रधानमंत्री को प्लस पॉइंट पे नहीं मानने वाली है। चलिए आप बताइए सर। को किसान को लेके जो मोदी ने गारंटी दी थी 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, जो आज 2200-2500 रुपए 2275 रुपए में हमारे पंजीकरण कर रहे हैं, उनको 2700 में करना था। उन्हें वो चालू हो गए होने की बात है, पर उन्होंने तो गारंटी दी थी ना, तो 2700 का रेट अभी उसमें पंजीकरण में करना था, नहीं करा उन्होंने। आपको लगता है भाजपा नहीं कर पा रही है? करा नहीं ना, पंजीकरण बन गया ना, पंजीकरण। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको जिताएंगे तो हम सबसे बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। क्या लगता है 2024 की ये जो जंग है, जो साफ तौर पर वो भाषण देते हुए दिखे और कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें कही, उनका प्रभाव है चुनाव में या नहीं? कितना है आदिवासी समाज के अंदर? 80-90% समाज पे, आदिवासी नहीं, मैं जाट से आता हूँ, हर समाज चाहती है ना, और जाट हर समाज, यहाँ पर आदिवासी समाज का काफी है, परंतु हर समाज चाहती है इस पे। आदिवासी से तो उन्होंने जो नीचे आदिवासियों को दबा के रखा है, तो वो चाहते हैं कि आदिवासी भी ऊपर आए, परंतु हर समाज, हमें जाट समाज चाहता हूँ, पर हर समाज चाहती है, जाट समाज, आदिवासी समाज, पहले किसान होती है, उसके बाद समाज होती है। आपको लगता है कि सारे समाजों की लड़ाई सारे समाजों की लड़ाई लड़ेंगे, सक्षम है, लड़ेंगे। लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी सब झूठे वादे हैं। हमने तो आप भी 2700 में गेहूं खरीदना था, उन्होंने 2275 में क्यों लिया? सोयाबीन बेचारे 4000 बिक रही है। हमारे गरीब की जमीन खोली नई सरकार चल रही है, कैसी? आप भी देखो, अभी यहाँ के देखो, अगर पहले विधायक राजवर्धन सिंह ने आदिवासी की जमीन खोली, सरकार आदिवासी की जमीन बेसोला चौपाटी से राजवर्धन दत्ती गांव ने खोली, क्यों? ये बीजेपी के बन गए थे नेता, पावरफुल, आदिवासी के जमीनों पे फैक्ट्री डाल दी, आदिवासी को मुआवजा जो देना था वो अभी तक मुआवजा मिला नहीं। यादव का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा? कहाँ से लगेगा? 0-0। उन्होंने भी वादा पूरा नहीं करा, उनको 2700 में गेहूं खरीदना था सरकार का, सरकार ने वादा पूरा करा ही नहीं। ये कहते हैं कि जातिगत चीजें बहुत बड़ी होती है। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो खास करके असर डालती है। आपने कहा, आपने खुद बताया कि मैं जाट हूँ, ओबीसी समाज से आप आते हैं, और मोहन यादव उनको भी ओबीसी समाज से वो समाज से निकाल करके बनाया है। तो बीजेपी तो ये दर्शा रही है कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो फिर आप काहे विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे ना, पहले किसान हूँ, मैंने क्या बोला, पहले जाट नहीं हूँ, पहले किसान हूँ। हर जाति किसान से आती है, और किसान आती है जाति, और किसान के जो गारंटी दी थी मोदी ने, वो क्यों नहीं करी? क्या वो कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जनसभा खत्म हो चुकी है, पदयात्रा आगे चल रही है, और लगातार जो यहाँ पर उनके समर्थक आए वो क्या कह रहे हैं अपने मूड या मिजाज में, और हम भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों क्या कर रही है और आगे क्या क्या पहलू और भी देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।